Hello everyone. So in last class we had discussed about the physical properties of the D block. So in this class we will discuss about the compounds of the D block, which are the K2Cr27 and KMnO4. So in this class we will discuss the how to prepare the compounds and the chemical reactions of the compounds, and this is very important part. And D block is important. I will suggest you that you should have to read NCERT so that your concepts are more clear. Before studying reading the NCERT, you have cleared your concept via these videos. If you learn these concepts, अगर आपको ये सब कुछ याद है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होगी। वरना एक एनसीईआरटी आप एक ग्रंथ की तरह पढ़ेंगे और आप जो पढ़ेंगे वो भूलते हुए जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ याद नहीं होगा। पहली पॉइंट, एनसीईआरटी तभी पढ़े तब आपको नोट्स याद हो। अगर आपको नोट्स याद नहीं है, आप सोचो मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, दुनिया कहती है कि इनऑर्गेनिकली एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, तो दुनिया की बातों में ना आए। समझ में आ रहा है ना? दुनिया गोल है ना? तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ रहे हो, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फील नहीं आएगी, तो आप पढ़ने के बाद सब कुछ भूल जाओगे। तो ऐसा ना हो, उसके लिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि पढ़ो एनसीईआरटी, बट उससे पहले नोट्स याद हो। सेम आप, और इसमें बायो में भी ऐसा ही होता है। अगर नोट्स याद नहीं है तो आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी एक थ्योरी है, और थ्योरी में ऐसे ही है, कुछ बातें कैसे लिख रखे हैं, कुछ बातें कैसे लिख रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरे भाई, क्या होता है कंपाउंड्स में। कंपाउंड में सबसे पहला होती है एक और रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनता है। जो रिएक्टेंट होता है वो और से आता है। ठीक है, आपको पढ़ना है KMnO4 और K2Cr2 से। अभी ये कोई प्रिपरेशन का तरीका नहीं, बेसिक आइडिया है। जैसे यहाँ और MnO2 की पायरोलुसाइड, उसमें एक तरीका है कि मैं O2 डाल दूं, सस्ता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इजीली अवेलेबल है, साथ में KOH डाल दूं, या फिर मैं क्या डालूं, KNO3, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KOH डाल दो खाली, K2CO3 डाल दो, KNO3 डाल दो, ये तीनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो इससे बनेगा K2MnO4, +4 से +6 गए। उसके बाद एक तरीका है H+ डाल दो, एसिडिक मीडियम हो या न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर देता है। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, उससे बनता है KMnO4। सेम यहाँ पे क्रोमाइट है, O2 साथ में NaOH डाल दो, या फिर आप Na2CO3 डाल दो, NaNO3 डाल दो, तो बनता है क्रोमेट Na2CrO4। ये आपने यहाँ भी पढ़ा है, या LMCT की वजह से कलर आता है येलो। और एक K2Cr27 डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर आता है। KMnO4 का कलर कैसा होता है, पर्पल होता है, ये आपको पता है। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट, के को हटा दूं तो MnO4 नेगेटिव है, पर मैग्नेट आयन भी बोल सकते हूँ। दो स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है, आपके पास और है, और क्या है, पायरोलुसाइड की, मैग्नीज की कौन सी और है, पायरोलुसाइड MnO2। इसका कलर कैसा है, ब्लैक है। पहली बात, ब्लैक कलर क्यों है, क्योंकि इम्प्योरिटीज। आपने O2 डाला, साथ में KOH डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ से क्या बनेगा, +4 से +6 में जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का 4 से 6 में जाएगा, तो क्या बनाएगा, K2MnO4। K2MnO4 जिसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, पोटेशियम मैग्नेट बोल दो, ये ग्रीन कलर का होगा। उसके बाद आपको क्या है, +6 में है, आप एसिडिक मीडियम लो, CO2 वगैरह, या न्यूट्रल मीडियम, रिएक्शन होगी डिस्प्रपोर्शनेशन, +6 से ये जाएगा +7 में, और लोअर में +7 में गया तो MnO4 नेगेटिव बनेगा, कि MnO4 पर मैग्नेट पर्पल कलर, और साथ में बन जाएगा MnO2। दूसरा तरीका है, स्पाइरलुसाइड में आप डायरेक्टली KNO3 डाल दो, तो यहाँ बन जाएगा K2MnO4, और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा दो एल्कलाइन मीडियम में, तो क्या बन जाएगा, KMnO। तीसरा मेथड है लैब मेथड, +2 में, कितने में, +2 से डायरेक्ट +7 में भेज दो। तो इसमें आप मार्शल एसिड ले आओ, H2O8 नेगेटिव, पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन, मार्शल एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए तभी ये +2 से +7 में जाना है। ऊपर देखो, +4 से +6 में ही तो भेजना था, इसलिए तो यार O2 लिया था सस्ता। अब आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैग्नीज +2 से आपको कहाँ भेजना है, +7। क्लियर है? तीनों प्रिपरेशन, तीन मेथड हो गए। स्ट्रक्चर की बात आती है, MnO4 2 नेगेटिव, दूसरा MnO4 नेगेटिव। MnO4 2 नेगेटिव यार, ये बीच में जो इंटरमीडिएट बना था ग्रीन कलर का, याद रखना कैसा कलर का, ग्रीन, ग्रीन से पर्पल बनेगा।
और दूसरा MnO4 नेगेटिव, इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन, इसको बोलते हैं पर मैग्नेट। इसमें D1 होती है, इसमें D0 होती है। अब बताओ D1 है तो यहाँ DD ट्रांजिशन हो जाएगा, यहाँ D0 है तो D10, D0 D10 में तो आपके पास क्या होगा, DD ट्रांजिशन हो नहीं सकता, क्योंकि DD ट्रांजिशन के लिए लिगेंड होना चाहिए और साथ में D1 से D9 होना चाहिए। तो यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा LMCT, जो वहां पे पढ़ा था KMnO4 का। अब यार यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखो, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, दो, दो चार पाँच, दो, दो चार पाँच और छः, छः बटा एक दो तीन चार, छः बटा चार मतलब 1.5। यहाँ कितना होगा, टोटल बॉन्ड्स दो, दो चार पाँच छः और एक सात, सात बटा एक दो तीन चार, कितना आ गया 1.75। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका है 1.75। दोनों टेट्राहेड्रल है। सारे पाई बॉन्ड यहाँ कौन से होंगे, sp3 है ना, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा। कैसे है, हाइब्रिडाइजेशन है भाई, sp3 कैसे है, sp3 टेट्राहेड्रल। तो ये भी क्या है, sp3। कोई पी तो खाली है नहीं, तो अब जो भी बॉन्ड बनेगा डी से बनेगा, ऑक्सीजन का पी पाई, ऑक्सीजन का पी पाई इसका डी पाई, ऑक्सीजन का पी पाई इसका डी पाई। D1 है तो पैरामैग्नेटिक, D0 है तो डायामैग्नेटिक। आइसोस्ट्रक्चरल है ये, KMnO4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4, सेम ClO4 पर मैग्नेट आयन, पर क्लोरेट था, याद आया तो ClO4 नेगेटिव, +7 में था, पर क्लोरेट आयन होता है, याद आया, आ जाएगा। आपको पता है ना, हेलोजन्स वाली सीरीज +3 होती है, एक +5 होती है, ये इक एसिड वाले हैं, बोलो हाइयर वाले, और इसके बाद आता है +7 पर इक एसिड। आया याद, नहीं आया, आ जाएगा, पढ़ो, डी पी ब्लॉक पढ़ो। क्लोरस, याद है, एक होता था क्लोरस अस एसिड और एक होता था इक। तो +3 वाला अस होगा, +5 वाला इक होगा। बाद में एक +7 भी आ गया, इसको बोला पर इक, और +1 वाला उसको बोला बोला हाइपो अस, ये नाम थे। आगे देखो भाई, इसका यूज कहाँ है, यूज है भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री में, KMnO4 का, ब्लीचिंग ऑफ वूल कॉटन सिल्क टेक्सटाइल फाइबर एंड डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स। समझ में आया। एक दो बातें एक्स्ट्रा लिखी हुई है, Mn2O7 क्या देता है, HMnO4, CrO3 क्या देता है, H2CrO4, H2C2O7, मतलब ठीक है, एक्स्ट्रा है, कोई काम नहीं। हीटिंग इफेक्ट देखो भाई, KMnO4 को हीट करोगे क्या मिलेगा, KMnO4 को हीट करोगे यार, यार जिससे बना था उसमें टूट जाएगा। किससे बना है, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2, किसमें टूट जाएगा, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ध्यान देना भाई, KMnO4 एक्सिस में है, कंसंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह करेगा तो KMnO4 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, KMnO4, और दूसरे को क्या लिख दूँ, KMnO3, बोलो हाँ है ना, एक ऑक्सीजन बाहर लगा दूँ, तो यहाँ से क्या होगा, H2 और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ये K2SO4 और ये बचेगा MnO7। तो यहाँ बनेगा Mn2O7, कोवेलेंट ग्रीन ऑयली सब्सटेंस है, कैसे नेचर का है, एक्सप्लोजिव नेचर का है। अब देखो यार, जो ये KMnO4 है ना, अगर इसकी मैं H2SO4 से रिएक्शन करता हूँ तो पूरा प्रोसेस से भी होता है ये, MnO3 होल्ट वाइज सल्फेट बनता है, पर मैग्नाइल सल्फेट, और बाद में H2 डालने पर बनता है Mn2O7। बट आप इतना चक्रों मत पड़ो, आप तो याद रखो कि MnO4 को कंसनट्रेटेड में डालूंगा, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 मतलब H प्लस, और H प्लस में एक यूनिट से दो यूनिट हो जाएंगे, एक मैग्नीज से दो होगा, ये काम की बात है, बस ये आगे भी काम आएगी। समझ में आया। अब Mn2O7 को हीट करूंगा तो बनेगा MnO2 और O2, ये पता होना चाहिए। Mn2O7 कैसा है, कोवेलेंट ग्रीन ऑयली सब्सटेंस, ये पता होने चाहिए, बहुत बार पूछता है Mn2O7 कैसा है, कोवेलेंट ग्रीन ऑयल सब्सटेंस है, एक्सप्लोजिव इन नेचर है। दूसरा है Mn2O7 है, तो इसमें सात आ रहे हैं, तो MnOMn का बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। समझ में आया। अब देखो Mn+7 में बैठा है, तो इससे ऊपर तो इसके लिए राम का नाम है, तो ये इससे नीचे जाना चाहेगा, मतलब किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, अलग अलग मीडियम। तो अगर मेरे पास कैसा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, कैसा मीडियम है, एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में, एसिडिक मतलब डाइल्यूट H2SO4, कलरलेस रहेगा, Mn+2 में क्या रहेगा, कलरलेस।
अगर एसिडिक मीडियम है तो +7 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। अगर न्यूट्रल मीडियम है या वीक एल्कलाइन है, कुछ भी नहीं दे तो वीक एल्कलाइन ही मानना है। अगर कभी भी एल्कलाइन मीडियम लिख दिया तो उसको वीक एल्कलाइन मानना है, जब तक कुछ ना लिखे। तो पर्पल कलर है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में, +4 में। +7 से +4 में कलर कैसा होगा, ब्राउन। +4 में तो यार ब्लैक था, बट यहाँ ब्राउन क्यों किया, प्योर है, वहाँ इम्प्योरिटीज भी थी। MnO4 नेगेटिव, +7 मतलब पर्पल का है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा तो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। और +6 में याद करो ग्रीन कलर, भाई MnO2 से MnO4 नेगेटिव बना था, इससे ये बना था, तो इसका ब्राउन था, ब्लैक था, वहां पे ग्रीन था, पर्पल था। बोलो। एसिडिक मीडियम में हमेशा क्या याद यूज करना है, डाइल्यूट H2SO4। KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। Mn+2 एक ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम करता है। समझ में आया ना? When acidified KMnO4 reacts with oxalic acid, then the process of decolorization is slow। ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन स्लो होती है इनिशियली, बट कुछ देर बाद यहाँ पे Mn+2 बनता है, तो कहता है रिएक्शन बहुत स्लो चल रही है, खुद काम करने लग जाता है ऑटो कैटालिस्ट। और कैटालिस्ट आपको पता ही है क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, प्रोसेस क्या हो जाती है, फास्ट, क्योंकि Mn+2 किसकी तरह काम कर रहा था, कैटालिस्ट की तरह। एसिडिक मीडियम दो टाइप का होता है मेरे भाई, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड नहीं लेना, कंसंट्रेटेड खुद ही रिएक्ट कर लेगा, क्या लेना है, डाइल्यूट। और डाइल्यूट में क्या लेना, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl मत लेना, क्योंकि KMnO4 क्या कर देगा, HCl को कहेगा यार, ये KMnO4 देखेगा यार ये तो मीडियम ही बेचारा गरीब है, तो पहले मीडियम को ही अमीर बना दूं, ये -1 से Cl2 को बैठा देगा 0 में। इसलिए आपको क्या लेना है, K2SO4, ताकि ये जो KMnO4 है ये H2SO4 को कुछ ना करे, क्योंकि आईआर में बैठा है। तो आपके पास लिखा आ जाए एसिडिफाइड KMnO4, आपको पता है कि किसमें कन्वर्ट होगा, +2 में। समझ में? एल्कलाइन होगा वो Mn+7 से कन्वर्ट होगा +6 में, सॉरी +4 में। और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है तो वो +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। +6 में कैसा रहेगा, ग्रीन, +4 में कैसा रहेगा, ब्राउन। अब देखो CO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये देखो यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, तो ऑक्सीडाइज +4 से इसको ऊपर कहाँ भेजेगा, तो खुद ऊपर बैठा है, इसके ऊपर तो राम का नाम है। +6 से +4 से ऊपर तो कार्बन क्या आ जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड +3 का है, तो यहाँ से +4 का बनाएगा H2CO3, जो डिसोसिएट हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। नेक्स्ट आता है नाइट्राइट, +3 वाला लोअर वाला 8 है, हायर वाला 8 है, तो 8 से किस में कन्वर्ट कर देगा, 8 में, NO3 नेगेटिव। SN+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, SN+4 को। S2 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, S0 में। SO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, SO3 या SO4 2 नेगेटिव। SO3 2 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, SO4 2 नेगेटिव। SO3 नेगेटिव सल्फाइट है, ये सल्फेट है, +4 से +6 में। SO3 2 नेगेटिव को SO4 2 नेगेटिव। थायोसल्फेट H2O3 2 नेगेटिव, हाइपो सॉल्यूशन था, किसमें कन्वर्ट कर देगा, S4O6 2 नेगेटिव, +2 से 2.5। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl2 Br2 I2। Fe+2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, Fe+3। समझ में? और मैंगनीज तो आपको पता ही है, तो ये रिएक्शन हो जाएंगे भाई। दूसरा आ गया न्यूट्रल KMnO4। न्यूट्रल KMnO4 ज्यादा पावरफुल होता है एसिडिक से, तो ये I नेगेटिव को I2 में ही करता, आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है +5 में। याद आया, +5 में याद आया। एक होता है इक एसिड, बोलो, एक होता है अस सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, याद आया। इक वाला +5 था और +7 क्या था, पर इक। अब इक का क्या बनेगा, इक का तो 8 ही बनेगा, हाइयर वाला। और अस का क्या बनेगा, 8 लोअर वाला, सिंपल, तो उसको बोलोगे आयोडेट। H2O3 को किस में, SO4 में। यहाँ देखो H2O3 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 से 4, 3 से 6, याद रखेंगे। 4 मतलब टेट्रा सल्फेट। Mn+2 को MnO2, Mn+4। Br नेगेटिव को BrO3 नेगेटिव, सेम है, ब्रोमेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई, I नेगेटिव H2O3 नेगेटिव। ये भाई खत्म हो गया, इतना सा है, इतना ढंग से कर लोगे, पेपर में सवाल गलत। नेक्स्ट आता है K2Cr27, ऑरेंज कलर का होता है, प्रिपरेशन करनी है। FeCr2O4 मिल लिखा मिल जाए, या FeO.Cr2O3 मिल जाए,
जिसको बोलते हैं क्रोमाइट और। क्या बोलते हैं? क्रोमाइट। ध्यान रखना, क्रोमाइट और क्या है? FeO.Cr2O3। याद आया कुछ? Cr2O3 एम्फोटेरिक था, याद आया? साथ में FeO। बेसिक मीडियम लेना है भाई, NaOH साथ में O2, Na2CO3 भी ले सकते हो, NaNO3 भी ले सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा? Fe+2 का है तो यहाँ से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो +2 से Fe2O3 बन जाएगा बेसिक। और साथ में यहाँ से +3 से बना जाएगा +6 का, जो बनेगा Na2CrO4। जो कलर था येलो कलर, सोडियम क्रोमेट। ये इसमें जो कलर आता है वो LMCT की वजह से आता है, ये अपने वहाँ भी पढ़ा था। तो यहाँ से +3 से कितने में कन्वर्ट हो गया? +6। क्या आ गया? Na। अब देखो, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक, तो ये आपस में रिएक्ट तो नहीं करेगा, तो ये तो इनसॉल्युबल पार्ट है। और ये कैसा है? सॉल्यूशन है। समझ में आया ना? तो ये एम्फोटेरिक है, रिएक्ट कर सकता है NaOH और O2 से भी रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि Fe तो कितने का है? +2 का। ये बेसिक, ये भी बेसिक, बट ये कैसा है? एम्फोटेरिक, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। बोलो। अब देखो मेरे भाई, अब Na2CrO4 है, क्रोमेट है। अब भाई क्रोमेट है, एसिडिक मीडियम डाल दिया। तो फिर भाई एसिडिक मीडियम में याद कर, KMnO4 को एसिडिक में डाला था, Mn2O7 बना था, तो यहाँ भी 1 यूनिट की 2 यूनिट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? Na2Cr2O7। भाई एसिडिक मीडियम में तो वाटर तो रिलीज होगा, 2 यूनिट बनेगी तो, और 2 यूनिट बनेगी तो वाटर रिलीज होगा। तो वाटर रिलीज होगा तो मेरे भाई 4 दूनी 8, 2 यूनिट जोड़ रहा है तो एक ऑक्सीजन कम कर दे, तो Cr2O7। ये तो बन गया डाइक्रोमेट। इसका भी कलर कैसा है? ऑरेंज। यहाँ भी रख सकते हैं, बट आगे क्या डाल दिया? KCl डिस्प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। Na को हटा के क्या ले आएंगे? K। अब बात आती है कि यार जब ये बनाना था तो डायरेक्ट ही अपन यहाँ पे KOH लेके क्या बना देते, ये पूरी रिएक्शन करने की क्या जरूरत थी? समझ में आया? अगर KOH यूज करते तो बनता क्या? K2CrO4। क्या बनता? K2CrO4। और ये भी क्या है? इनसोल्यूबल। Fe2CrO4, ये भी सोल्यूबल। सारा इनसोल्यूबल, तो आप सेपरेट कैसे करते? समझ में आया? आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो और भी बड़ी अच्छी बात। समझ में आया? अब देखो यार, अब सवाल अगला आता है कि सर इसका भी कलर ऑरेंज है, इसका भी कलर ऑरेंज है, तो ये बनाने की क्या जरूरत है? यही बना के रख लेंगे। भाई ये कैसा होता है नेचर में? हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होता है तो यार ये बनाएगा और ये वाटर एब्जॉर्ब करके कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डाइल्यूशन बढ़ जाएगा। तो जिस काम को तू करना चाहता है वो काम नहीं होगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बोलो, दवाई बना रहे हो, जहर बना के खत्म कर देगा। आदमी को जल्दी ठीक करना है पर तू तो बहुत जल्दी ठीक कर देगा, ये नहीं चलेगा। बट ये कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता, इसलिए क्या होता है? K2Cr2O7 बनाता है, जिससे कंसंट्रेशन खराब ना हो। तो Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature, so it cannot be used as primary standard in quantitative analysis, volumetric analysis. K2Cr2O7 is used in quantitative analysis. अब सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? Na2Cr2O7 की ज्यादा होती है, किससे? K2Cr2O7 से। समझ में आया? तभी हाइग्रोस्कोपिक ज्यादा है। इसकी सोलिबिलिटी क्यों ज्यादा है? बोलो। क्योंकि भाई ये देख, कॉमन आयन का है Cr2O7। अगर कॉमन आयन बड़ा है तो टॉप टू बॉटम जाने पे सोलिबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। इसलिए किसकी ज्यादा है? Na2Cr2। याद आया? अगर कॉमन आयन में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस कॉमन आयन को अपन को छोटा मानना है। और अगर कॉमन आयन छोटा होगा या फिर ग्रुप सेकंड का कैटायन होगा तो कॉमन आयन छोटा होगा। कॉमन आयन ग्रुप सेकंड का कैटायन हो या 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो, तो टॉप टू बॉटम जाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ती है, वरना सॉलिबिलिटी घटती है। थोड़ा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं भाई। Cr4 क्रोमेट है, येलो कलर। Cr2 डाइक्रोमेट है। तो भाई 1 यूनिट से 2 यूनिट, मतलब मीडियम कैसा चाहिए होगा? एसिडिक। याद रहेगा? याद रहना है। और उल्टा जाएगा तो बेसिक मीडियम, येलो से ऑरेंज। याद रहेगा? नहीं रहेगा तो भी करना है भाई। अब क्रोमेट है, ये क्रोमेट है भाई। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.5, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। सारी बॉन्ड लेंथ कैसी है? आइडेंटिकल है। डी पाई पी पाई है, sp3। नेक्स्ट आता है भाई Cr2O7। Cr2O7 में कितनी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल है? 6। सवाल आता है बार बार, क्योंकि यहाँ देख मेरे भाई, यहाँ देख, ध्यान से देख यार, यहाँ रेजोनेंस होगा मेरे भाई, यहाँ रेजोनेंस होगा मेरे भाई। अरे यार यहाँ कोई रेजोनेंस होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल, पाई इलेक्ट्रोनेसिटी है नहीं, किसको भेजेगा?
तो रेजोनेंस इतने में होगा तो इसी में आइडेंटिकल होगी ना, इसमें इतने में होगा तभी तो आइडेंटिकल होगी। बॉन्ड ऑर्डर बता, दो दो चार एक पाँच, 5/3 मतलब 1.66। ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल। बोलो बॉन्ड एंगल सी आर ओ सी आर का, अरे 7 है तो सी आर ओ सी आर मिलेगा। बोलो बॉन्ड एंगल कितना, 126 डिग्री, कितना 126 डिग्री। बोलो Mn2O7, यार पीछे Mn2O7 पढ़ा था यार, उसका भी बॉन्ड एंगल याद रखना है मेरे भाई, 120 डिग्री, ज्यादा फर्क नहीं है। बोलो है ना, ज्यादा फर्क नहीं है ना। 163। बोलो 1 अरे यार यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पाई करेक्टर आ रहा है। क्वेश्चन पूछेगा ये एक्स है ये वाई है, बॉन्ड लेंथ बता, तो भाई बोलो यहाँ पाई करेक्टर आ रहा है यार, रेजोनेंस हो रहा है। और अगर पाई करेक्टर आ रहा है तो यार कह दो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पाई करेक्टर नहीं है। बोलो है ना। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 5/3 1.66 आइडेंटिकल डी पाई पी पाई। अगला प्रॉपर्टीज भाई वही हीटिंग इफेक्ट। K2Cr27 को भाई हीट करोगे तो भाई हीट करने पे बताओ क्या होगा। हीट करने पे भाई टूट जाएगा, जिससे बना है K2CrO4 से बना है, साथ में Cr2O3 प्लस O2, रिएक्शन विद H2O2, K2Cr27 प्लस H2SO4, साथ में आपने H2O2 डाल दिया। तो ये लिखा भी मिल सकता है, ना भी लिखा हो समझ में आ जाना चाहिए, बट H2SO4 लिखा मिल जाता है। ईथर हो, लो टेम्परेचर पे अलग प्रोडक्ट बनता है, हाई टेम्परेचर पे अलग, बट आपके सिलेबस में इतना नहीं है, आपको याद रखना है लो टेम्परेचर पे। जेई वगैरह में ज्यादा पढ़ा देते हैं, हाई टेम्परेचर पे अलग होता है। क्या बनेगा CrO5। यार देखो CrO5+6 है, ब्लू कलर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, क्रोमियम 6 पर ऑक्साइड बोलेंगे, ये आपके पास पेंटागोनल पिरामिडल है। भाई ये पूछ सकता है, अब थोड़ा ज्यादा पूछेगा तो ये पूछ सकता है ये क्या है, पेंटागोनल पिरामिडल। दो परऑक्सी बॉन्ड है, एक ऑक्सो बॉन्ड है। बोलो इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, इसकी वजह से +1, 1 2 3 4 5 6 +6। CrO3 टूटेगा, सेल्फ डिकम्पोज होगा तो Cr2O3 प्लस O2। मेरे भाई आयन में बैठा है एसिडिक मीडियम में, +6 में किस में कन्वर्ट होगा, +3 में। एसिडिफाइड KMnO4 +3 में कन्वर्ट होगा, +3 में किस में कलर में होगा, ग्रीन कलर में होगा। बोलो कलर याद रखने भाई, कलर ग्रीन याद रखना है, उसमें कोई भाईचारा नहीं है। ये देखो सोडियम क्रोमेट था येलो, येलो से ऑरेंज बना, क्रोमेट से ये, दैट्स इट। ठीक है ना। अब इसका कलर अलग है, याद रखना है। तो भाई ये ऑरेंज से ग्रीन, तो अगर कंपाउंड पूछेगा तो क्या बन जाएगा, सल्फेट के साथ होगा ना, एसिडिफाइड है तो सल्फेट तो होगा ही। तो ये देखो Cr कितने में, +3 में, SO4 2 माइनस कितने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, Cr2SO4 3। कलर कैसा है, ग्रीन। तो भाई NO2 माइनस को NO3 माइनस में, C2H5OH को CH3C डबल बॉन्ड OH में। ठीक है ना। एसिटिक एसिड बना देगा, ड्रिंकन ड्राइवर टेस्ट होता है, फूक मारेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, SN+2 से SN+4, S-2 से S0, SO3 2 माइनस से SO4 2 माइनस, Br नेगेटिव को Br2, I नेगेटिव I2, Fe को Fe, +2 से +3। Cl नेगेटिव मेरे भाई, Cl नेगेटिव को Cl2 में कन्वर्ट करने की औकात नहीं है, ना ये कन्वर्ट कर सकता ना H2SO4, याद करना। F नेगेटिव याद हो, Cl नेगेटिव याद हो, ये F2 में कन्वर्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, HF में होता है। ये Cl में Cl2 में कन्वर्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, HCl में होता है। तो वहाँ K2 ये समझ में आ रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एजेंट का कुछ काम नहीं। बट अगर Br नेगेटिव होता है तो Br2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ओनली फॉर द आयनिक क्लोराइड्स। आयनिक क्लोराइड्स के लिए होता है। जैसे आपके पास NaCl है, आपने K2Cr27 लिया H2SO4 में, तो यह कैसा है, एसिडिफाइड है, कैसा है, एसिडिफाइड। तो इसका क्या बन जाएगा, CrO2Cl2, इसको अपन बोलेंगे क्रोमाइल क्लोराइड। ऑरेंज रेड वेपर्स, यहाँ क्या है, चार्ज ट्रांसफर होगा। समझ में आया? याद रखना भाई, कलर किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर, ऑरेंज रेड वेपर्स आएंगे, CrO2Cl2 कहते हैं इसको।
इससे बनेगा ये प्रोडक्ट। समझ में आया ना? नो रिडक्स अकर, कोई रिडॉक्स नहीं होगी। अगर एल्कलाइन मीडियम है NaCl K2Cr2 NaOH, तो यहाँ से बनेगा Na2CrO4, येलो कलर का सॉल्यूशन। आपने क्या डाल दिया, लेड एसीटेट। तो ध्यान देना भाई, जब भी सोडियम सोल्ट होगा हमेशा सॉल्यूशन बनेगा। ध्यान देना, सोडियम सोल्ट होगा पीपीटी नहीं बन सकती, हमेशा सॉल्यूशन बनेगा, सोल्यूबल होगा, इसलिए येलो सॉल्यूशन है। और पीबी डाल दिया तो PbCrO4 का येलो कलर का पीपीटी है, दोनों में फर्क है। समझ में आया ना? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? NaCl KCl NH4Cl देगा, कौन नहीं देगा? HgCl2 या Hg2Cl2। ठीक है ना? और डिटेल में आपको जानना है तो सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा है। ठीक है, आयनिक क्लोराइड्स हैं। NaCl कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ K2Cr2 होगा, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, चार्ज ट्रांस ऑरेंज रेड। और अगर एल्कलाइन मीडियम होगा तो Na2CrO4, जो अपन का दूसरा भाई इंटरमीडिएट जो बना था, यही तो बना था येलो कलर का सॉल्यूशन। कलर किसकी वजह से आता है यार इसका? LNCT। यूजेज की बात करूं तो K2Cr2 यूज लेदर इंडस्ट्री में आता है एंड आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एजोडाइज। Concentrated H2SO4 is not used to prepare HBr from KBr because it oxidize HBr to Br। राइट, सही बात है, क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके बाद आता है F ब्लॉक, जो अपन इसके लिए F ब्लॉक की एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये अब क्वेश्चन देख लेना भाई, समझ में आया ना? तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो थोड़ा स्लो करके देखो, फिर भी ना समझ में आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो, यार पढ़ा दूंगा यार, है ना? कोई चक्कर नहीं, बट आसान है। बस थोड़ा आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। एसिडिक में +2, न्यूट्रल में +4, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन में +6, +2 कलरलेस, +4 ब्राउन, +6 ग्रीन। ये याद रखना है। Mn2O7 MnO2 प्लस O2, बॉन्ड एंगल 120। यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, बोलो, बट इसके साथ कोई रेजोनेंस नहीं है। बस यहाँ रेजोनेंस क्या ही होगा, सब में पाई बॉन्ड है। ठीक है भाई, थैंक यू, हैव अ गुड डे।